हाय फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आप लोगों के लिए आईटीआई के कॉस्मेटोलॉजी के क्वेश्चन लेके आई हूँ। पहला क्वेश्चन है हमारा, योग करने का मुख्य लाभ क्या है? ये सभी यानी कि सामान्य रक्तचाप, तनाव में कमी, मोटापे का नियंत्रण। फिर नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सा आहार राजसिक आहार से संबंधित है? क्या है हमारा? नमक। फिर नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से सात्विक आहार से संबंधित नहीं है? मछली। फिर नेक्स्ट है हमारा, गेहूं के चोकर में निम्न में से किसकी मात्रा अधिक होती है? सेल्यूलोज की। नेक्स्ट है हमारा, जौ के सेवन से निम्न में से कौन सा रोग दूर हो जाता है? ए और बी यानी कि रक्त अल्पता और स्नायु। फिर नेक्स्ट है हमारा, गुड़ में निम्न में से कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए। फिर नेक्स्ट है हमारा, पोटेशियम खनिज लवण का मुख्य कार्य है शरीर में ऑक्सीजन फैलाना। फिर नेक्स्ट है हमारा, शरीर में उपस्थित दूषित तत्वों को बाहर निकलने में मुख्यतः सहायता करता है गंधक। फिर नेक्स्ट है हमारा, इसकी कमी से गले की सांस नली के दोनों ओर थायराइड ग्रंथियां बढ़ जाती हैं। यह कथन निम्न में से किससे संबंधित है? आयोडीन से संबंधित है। फिर नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से किस सब्जी में क्लोरीन की मात्रा अधिक मात्रा में मिलती है? गाजर में। नेक्स्ट है हमारा, सूर्य नमस्कार में कुल कितने आसन होते हैं? 12। नेक्स्ट है हमारा, सूक्ष्म व्यायाम करने का मुख्य लाभ क्या है? शरीर में लचीलापन आना। फिर क्या है, प्रत्येक यौगिक स्थूल व्यायाम को 5 से 10 बार करना चाहिए। फिर नेक्स्ट है हमारा, उदर हेतु स्थूल व्यायाम की संपूर्ण प्रक्रिया में निम्न में से क्या मुख्यतः ध्यान में रखना चाहिए? सिर को सीधा रखना चाहिए। फिर नेक्स्ट है हमारा, सूक्ष्म व्यायाम करते समय हमेशा नाक से सांस लेनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, रंगों के विज्ञान को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? ए और बी यानी कि हमारा क्या आंसर है? क्रोमैटिक्स और कलरमैटिक्स। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग के अंतर्गत नहीं आता है? हरा रंग नहीं आता है। निम्न में से कौन सा द्वितीयक रंग है? ये सभी यानी हरा, नारंगी और बैंगनी, ये सब द्वितीयक रंग में आते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सा रंग बालों को केवल बाहरी परत को प्रभावित करता है? अस्थायी रंग। अर्ध अर्धस्थायी रंग रंग क्या है? 6 से 12 शैम्पू की धुलाई के पश्चात सुगमता पूर्वक निकल जाता है। फिर नेक्स्ट है हमारा, अर्धस्थायी रंग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? हेयर ग्लॉस। फिर क्या है, नेक्स्ट है हमारा, भूरे बालों की कवरिंग हेतु निम्न में से कौन सा रंग अत्यधिक उपयुक्त है? क्या है? स्थायी रंग। फिर नेक्स्ट है हमारा, स्थायी रंग लगाने से पूर्व बालों में अवश्य लगाना चाहिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा, वर्तमान समय में बालों की रंगाई में निम्न में से कौन सा रंग अधिक प्रचलित है? क्या है? रासायनिक रंग। फिर नेक्स्ट है हमारा, बालों में डाई करते समय निम्न में से कौन सी बात ध्यान में रखनी चाहिए? उपयुक्त सभी। निर्धारित समय तक ही डाई को बालों में लगाना चाहिए। बालों के छोटे छोटे खंडों में डाई लगाना चाहिए। ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा, डाई के सूखने के पश्चात कंडीशनर का प्रयोग करना चाहिए। फिर नेक्स्ट है हमारा, ग्लोवर कलर करने के पश्चात बालों को धो लेना चाहिए। 30 से 35 मिनट बाद हमें धो लेना चाहिए। फिर नेक्स्ट है हमारा, बालों में हाइलाइटनिंग 1 से 1/2 इंच तक बालों को छोड़कर की जाती है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा है, निम्न में से किस अवयव का प्रयोग हाइलाइटनिंग में नहीं किया जाता है? डेवलपर का। फिर नेक्स्ट है हमारा, हेयर कलरिंग से होने वाले दुष्प्रभाव का संकेत निम्न में से कौन सा है? ये सभी यानी उच्च रक्तदाब और विषाणु संक्रमण और सूजन। फिर नेक्स्ट है हमारा, डाई को बर्तन में मिक्स नहीं करना चाहिए। किस में नहीं करना चाहिए? धात्विक में नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, आईब्रो को शीघ्रता से बनाने के लिए प्रयोग होने वाली विधि क्या है? शीघ्रता से थ्रेडिंग जो है हमारी, वो शीघ्रता से बनाने वाली प्रयोग करने वाली विधि है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, ब्लीचिंग प्रक्रिया करने से त्वचा का रंग कैसा हो जाता है? हल्का हो जाता है। फिर नेक्स्ट है हमारा, आईब्रो चेहरे के किस भाग को सुंदरता को बढ़ाती है? मतलब किस भाग को किस
सुंदरता को बढ़ाती है आँखों की। फिर नेक्स्ट है हमारा रेज़र का प्रयोग करने से पहले उसके साथ कौन-सी प्रक्रिया संपन्न करनी अनिवार्य है? कीटाणु हनन। फिर नेक्स्ट है हमारा ग्राहक की त्वचा पर ब्लीच क्रीम लगाने से पहले क्या करना चाहिए? पैच टेस्ट करना चाहिए। फिर नेक्स्ट है हमारा ब्लीचिंग क्रीम में एक्टिवेटर की मात्रा कितनी रखनी चाहिए, कम रखनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है हमारा ग्राहकों की आईब्रो की शेप किसके अनुसार बनानी चाहिए? आंखों के अनुसार बनानी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए क्या करना चाहिए? थ्रेडिंग। फिर नेक्स्ट है हमारा ब्लीचिंग करने से पूर्व किए जाने वाले पैच टेस्ट करने के बाद उसका असर कब तक दिखना चाहिए? 24 घंटे। फिर नेक्स्ट है हमारा ब्लीचिंग प्रक्रिया किस लिए प्रयोग की जाती है? बालों को हल्का करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा ग्राहक के सिर के बालों को बांधने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए? हेयर बैंड का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा आईब्रो को पसीना रहित एवं नमी रहित बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? टल्कम पाउडर का। फिर नेक्स्ट है हमारा किस प्रकार के चेहरे पर ब्लीच करनी चाहिए? सामान्य तेलीय। फिर नेक्स्ट है हमारा ग्राहकों की त्वचा को निम्न में से क्या नुकसान पहुंचा सकता है? अमोनिया जो होता है वो हमारे स्किन को नुकसान पहुंचाता है। नेक्स्ट है हमारा आंखों पर रखने के लिए प्रयोग की जाने वाली कॉटन किसमें भीगी हुई होनी चाहिए? किसमें? गुलाब जल में। फिर क्या है? आईब्रो को सर्वप्रथम किससे साफ करना चाहिए? क्लीजिंग मिल्क से। फिर क्या है? ब्लीचिंग का रिजल्ट कितने समय के पश्चात पता चलता है? 10 से 15। फिर नेक्स्ट है हमारा ब्लीच करने के बाद क्या करना अनिवार्य है? क्रीम मसाज। फिर नेक्स्ट है हमारा आईब्रो के लंबे बालों को किससे हटाना चाहिए? कैंची से। भौं को वांछित आकार देने की प्रक्रिया कहलाती है? थ्रेडिंग। नेक्स्ट है हमारा निम्न में से कौन सी विधि में बालों को एक एक करके निकाला जाता है? ट्विजिंग में। फिर क्या है? नेक्स्ट हमारा ब्लीच का प्रयोग करने में किस प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं पड़ती है? हेयर रिमूवल का। ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा थ्रेडिंग के लिए कितने नंबर का धागा प्रयोग करते हैं? 40 नंबर का। फिर नेक्स्ट है हमारा ब्लीचिंग की कौन सी विधि का सर्वाधिक प्रयोग होता है? क्रीम ब्लीच का। भौं के नीचे की थ्रेडिंग करते समय क्या बनना चाहिए? कर्व बनना चाहिए। फिर नेक्स्ट हमारा है हाथों की सुंदरता बढ़ाने के लिए कौन सी प्रक्रिया प्रयुक्त की जाती है? मैनिक्योर। ठीक है। फिर क्या है? पेडिक्योर प्रक्रिया द्वारा शरीर के किस अंग को सुंदर व मुलायम बनाया जाता है? पैरों को। मैनिक्योर एवं पेडिक्योर प्रक्रिया में सबसे पहले किसको हटाना चाहिए? नेल पॉलिश को। फिर नेक्स्ट है हमारा सामान्यतः एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट को नेल पॉलिश के कितने कोट लगाने चाहिए? 2 कोट लगाने चाहिए। मनुष्य के नाखूनों का निर्माण किसके द्वारा होता है? केराटिन। ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा मैनिक्योर एवं पेडिक्योर शब्द किस भाषा से लिया गया है? लैटिन। फिर नेक्स्ट है हमारा पेडिक्योर के अंतिम चरण में कौन सी मसाज उपयुक्त होती है? सामान्य मसाज। ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा नाखून की शेप बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? नेल फाइलर। फिर नेक्स्ट है हमारा मैनिक्योर एवं पेडिक्योर हेतु मिश्रण बनाने में हाइड्रोजन पेरोक्साइड की कितनी बूंद लेमन हनी में डालनी चाहिए? 4 से 5। फिर नेक्स्ट है हमारा नाखूनों में सफेद दाग किसकी कमी के कारण उत्पन्न होते हैं? कैल्शियम। फिर नेक्स्ट है हमारा नाखूनों की मसाज किससे करनी चाहिए? अंगूठे से। फिर नेक्स्ट है मसाज प्रक्रिया से त्वचा पर क्या उत्पन्न नहीं होता है? झुर्रियां। नाखूनों की जड़ का निर्माण किससे होता है? टिश्यू से। फिर नेक्स्ट है हमारा नाखूनों की कौन सी आकृति सर्वोत्तम होती है? क्या? अंडाकार। फिर क्या है? पेडिक्योर प्रक्रिया में पैरों की मसाज किससे किससे होगा किसके द्वारा की जानी चाहिए? हाथों से। नेक्स्ट है हमारा नाखून एक महीने में कितने इंच बढ़ते हैं? 1 से 1/8 इंच। फिर नेक्स्ट है हमारा नाखून की बॉडी जिसके ऊपर फिक्स होती है उसे क्या कहते हैं? नेल बेड। ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा निम्न में से कौन सी नाखून की बीमारी नहीं है? क्या नहीं है? हाइपरट्रॉफी। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा
इनमें से किस व्याधि में नाखून अपनी ब्लेड एवं नेल ब्लेड से अलग हो जाते हैं? एग सेल नेल से। फिर नेक्स्ट है हमारा, नाखूनों के लिए कौन सा तेल सर्वोत्तम होता है? जैतून का। फिर नेक्स्ट है हमारा, मैनीक्योर करने से निम्न में से क्या उद्देश्य पूर्ण नहीं होता है? हाथों की झुर्रियां बढ़ जाती हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा, हॉट ऑयल मैनीक्योर किस प्रकार के हाथों के लिए उपयोगी है? रूखी व बेजान हाथों के लिए। फिर नेक्स्ट है हमारा, नाखूनों को चौकोर आकार किस प्रकार के मैनीक्योर विधि में दिया जाता है? फ्रेंच मैनीक्योर विधि में दिया जाता है। पुरुषों के